प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर क्यों आया। परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर क्यों आया। और लूका की अंजील खोलें तो वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र कहलाया इस दुनिया में क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वह खोए हुओं को ढूंढे, खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना, ये प्रभु यीशु मसीह का मकसद है इस धरती पर आने का। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मिशन खोए हुओं को ढूंढना। कौन खो गया भाई, कहां खो गया भाई। अगर कोई व्यक्ति खो जाए तो उसे क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं। कोई खो जाए तो उसे क्या करते हैं। आज हमारे बीच में अंकल खोखर जी आए हैं। पिछले दिनों में हमारी आंटी जी मानसिक तनाव के कारण खो गए। अचानक से दिन रात एक कर दिया। क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए। क्यों ढूंढ रहे थे, क्या जरूरत थी ढूंढने की। कोई संबंध था, कोई रिश्ता था, कोई इमोशंस थे, कोई कड़ी जुड़ी हुई थी, कोई रिलेशनशिप था। इसी कारण दिन रात ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे। और मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं जब उन्होंने ये याद किया, पास्टर साहब वो तो बड़े साफ सुथरे आ, पता नहीं किन्ना हालात च आ, पता नहीं की खा रहे आ। वो तो वॉशरूम भी जांदे सीगे ते बड़ी सफाई दे नाल। हुन पता नहीं खुले च किथे जा रहे आ, कौन साफ करता, किन्ना हालात च आ, लिबड़े आ या साफ आ। माय गॉड, यू नो व्हाट, मैनू तो तोनू, मुझे और आपको परमेश्वर ने बड़ा साफ सुथरा बनाया, बड़ा साफ सुथरा, पवित्र, धार्मिक, पवित्र जन करके बनाया। गंदा मंदा नहीं बनाया, पाप से लिबड़ा तिबड़ा नहीं बनाया, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त नहीं बनाया, बीमारियों से जकड़ा और भरा हुआ नहीं बनाया, कष्टों और कलेशों से भरा हुआ नहीं बनाया, मृत्यु के लिए नहीं बनाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने अनंत काल के लिए धर्मी बनाया, अनंत काल के लिए पवित्र बनाया, अनंत काल के लिए सेहतमंद बनाया, अनंत काल का जीवन दिया। लेकिन मनुष्य खो गया, खो गया, खो गया। मनुष्य को बनाया खाक में से, मनुष्य को बनाया खाक में से। जब कोई बिल्कुल डाउन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, खाक जी मिल गया,
खाकी हो गया, मतलब कुछ नहीं रह गया, जीरो। धन दौलत शोहरत नाम काम सब जीरो, खाक हो गया। खाक कहां से बनाया मनुष्य को? मेरी मदद करे, कहां से बनाया? खाक से। कहां से? खाक से, मिट्टी से, डस्ट से। डस्ट, खाक से बनाया मनुष्य को। और उस खाक को जब परमेश्वर ने जीवित प्राणी बना दिया तो उसको इसी खाक पर, जहां से यह खाक ली थी, जहां से यह मिट्टी उठाई थी, इसी मिट्टी पर, इसी धरती पर राजा बना दिया, प्रभु बना दिया। हालेलुया। अधिकार दे दिया, सामर्थ दे दी, कहा यह धरती तुम्हारी है, कहा इस पर अधिकार लो, कहा फूलो फलो और इस धरती को भर दो, इस धरती पर प्रभुता करो, इस धरती को चलाओ, इस धरती की देखभाल करो, ये तुम्हारी है। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने तो आशीष दी थी, लेकिन आशीष श्राप बन गया। उसने तो आशीष दी थी, किस चीज की? खाक में से उठाया, खाक को उसने मनुष्य बनाया और उसके अंदर अपने श्वास फूके और आशीष दी, ये धरती तुम्हारी है। आशीष दी, ये धरती, मेरी मदद करो, ये धरती तुम्हारी है, ये तुम्हारे वश में है, इसे तुम्हें दिया गया है। अधिकार रखो, प्रभुता करो, राज्य करो। लेकिन यही आशीष श्राप बन गई। कब? जब मनुष्य परमेश्वर से बेमुख हो गया, जब मनुष्य ने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। इधर देखिए, इधर। जब मनुष्य ने परमेश्वर की ओर देखना बंद कर दिया, जब उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया, जब ये धरती जो आशीष के लिए दी थी, इसी धरती में वो खो गया, इसी धरती में वो खो गया। लेकिन अब परमेश्वर तो इंसान को प्रेम करता है। क्या करता है? वाह, क्या करता है? प्रेम करता है। अब इंसान और परमेश्वर का तो एक गहरा संबंध है। क्या है? वाह, परमेश्वर इंसान से जुदा नहीं रह सकता। उसने इंसान को बनाया, उसको प्रेम करता है। इंसान खो गया, गुम हो गया, धरती पर अपने कामों में लग गया, अपनी कल्पनाओं में लग गया, अपने मार्ग चुन लिए, अपने रास्ते चुन लिए, अपने भगवान बना लिए, अपने रब बना लिए, अपने गॉड बना लिए, अपने ईश्वर बना लिए। ओ मनुष्य, लौटा, लौटा, हे मनुष्य लौटा। तुझे धरती पर इसलिए नहीं भेजा था, तू गुम हो गया है, तू गवाच गया है, तू खो गया है, खो गया है। परमेश्वर ने, आपको पता है, अदन की वाटिका में आदम को एक आवाज मारी और कहा, हे आदम, तू कहां है? जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने नाफरमानी की, अन आज्ञाकारी हो गया, हुक्म की उल्लंघना की, आज्ञा की पालना नहीं की,
तो लिखा है जब परमेश्वर उसके सामने आया तो, या वो परमेश्वर का उसका सामना हुआ तो वह छिप गया, वह छिप गया। क्या हुआ उसे? छिप गया, लुक गया, छिप गया। छिप गया तो परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था आदम कहां है? क्या परमेश्वर को आप बताओगे तो तभी पता चलेगा कहां है? आदम बोलेगा तो तभी पता चलेगा कहां है? परमेश्वर जानता था वह गिर चुका है, वह पाप में जा चुका है, वह उस अवस्था से, उस राजकीय अवस्था से, उस अधिकार से, उस लेवल से जहां उसे रखा गया था, जहां उसे आशीष दी गई थी, वहां से गिर गया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू कहां है? मैंने तो तुझे खाक से उठाया था, खाक से बनाया था और अपने श्वास तेरे अंदर फूके थे और तुझे धरती आशीष के रूप में दी थी और तुझे फल फूल आशीष के रूप में दिए थे, तुझे उन्नति और तरक्की आशीष के रूप में दी थी, तुझे अनंत जीवन आशीष के रूप में दिया था। तू कहां है? तू कहां है? तूने पाप करके सब कुछ गवा दिया, तूने अनाज्ञा करके सब कुछ गवा दिया, तूने नाफरमानी करके सब कुछ खो दिया, तो और तू खुद भी इस दुनिया में खो गया है, खो गया है। मैं और आप भी उसी मनुष्य की संतान है जो शुरू में खो गया, खो गया, खो गया। इसलिए लिखा है परमेश्वर का पुत्र जो कि इंसान का पुत्र कहलाया, इस दुनिया में इसलिए आया कि वह जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढे और उनका उद्धार करे। हालेलुया। उन्हें ढूंढें और उनका उद्धार करें। आप जो चर्च में बैठे हो, एक बात श्योर है, आप ऐसे ही यहां पर चर्च में नहीं आ गए। ये मेरी बहन ऐसे चर्च में नहीं आ गई, आप ऐसे चर्च में नहीं आ गए, आप ऐसे ही इस चर्च में नहीं आ गए। आप You are not here by accident. अचानक से नहीं आ गए, हुआ कुछ तो आ गए, नहीं। आपके पीछे खुदा आपको ढूंढ रहा था, आपको ढूंढ रहा था, आपको छानबीन कर रहा था। कहां है मेरी बेटी? कहां है मेरा बेटा? कहां है मेरे बच्चे? ढूंढ रहा था, दिन रात एक कर रहा था। जैसे अंकल जी की मैंने एग्जाम्पल दी, जब आंटी जी गुम हो गए तो ढूंढने लगे और आंसू भी बहाने लगे, क्योंकि वो बिछोड़ा सहा नहीं जा रहा था। दिन को रात को, और मुझे फोन करके कहते दिशा दो, निर्देश दो, बताओ मैं कहां जाऊं, बताओ मैं कहां ढूंढूं। परमेश्वर भी तो यही कर रहा था, आपके साथ मिलना चाह रहा था, आपके साथ मिलाप करना चाह रहा था और आपको ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा था आपके पीछे पीछे। हे मेरी बेटी तू कहां है? हे मेरे बेटे तू कहां है? आपको ढूंढ रहा, आपको ढूंढ रहा, आपके पीछे आ गया, आपके पास आ गया और आपका हाथ पकड़ा और आपसे कहा चल चल चर्च चल, वहां पर तेरे लिए प्रार्थनाएं करेंगे मेरे लोग। चल कलीसिया में चल, वहां पर तुझे वचन सिखाया जाएगा। चल वहां पर
तुझे बहुत सी बातें मैं सिखाऊंगा, मैंने बहुत सी बातें तेरे साथ करनी है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, वो तो ईसाइयों का धर्म स्थल है, वो तो ईसा मसीहियों का धर्म स्थल है, वहां मैं क्यों जाऊं। परमेश्वर कहता चल, मैंने तेरे साथ बातें करनी है। तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय बेटा है। मैंने तुझे इधर उधर भटकने के लिए नहीं बनाया। तूने बहुत भटक लिया, तूने बहुत फिर लिया, तूने बहुत माथे टेक लिए, तूने बहुत भगवान बना लिए, तूने बहुत गॉड बना लिए, तूने बहुत ईश्वर बना लिए। अब ये सब खत्म हो चुका है। अब तू सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आ, क्योंकि मैंने तुझे ढूंढ लिया है। समस्या ये है, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं। समस्या क्या है? हेलो, समस्या क्या है? समस्या क्या है? मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं। कम ऑन, आपकी सारी एफर्ट्स जीरो हो जाएगी, सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान की तरह सोचते हैं। मैं इंसान हूं और इंसान की तरह सोचता हूं, तो मैं इंसान से मिल सकता हूं। इंसान इंसान से अपनी कोशिश के द्वारा मिल सकता है, बट वो तो गॉड है, वो तो उसके साथ मिलना है, तो वो मुझे ढूंढेगा तो फिर बात बन जाएगी। वो मुझे ढूंढेगा तो फिर बात बन, वो मुझे ढूंढेगा तो फिर बात बन, वो मुझे ढूंढेगा तो फिर बात बन, फिर हमारा मिलाप हो। अगर मैं कोशिशें करता रहा तो उसके उस तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन वो चाहे तो मेरे पास आ, वो चाहे तो मेरे पास आ। इसीलिए तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। क्या हो गया? देहधारी। ये परमेश्वर जो आत्मा है, ये क्या हो गया? देहधारी हो गया। देहधारी मतलब, देहधारी होना मतलब मेरे और आपके जैसा शरीर बन गया। वाह! मेरे और आपके जैसा शरीर बन गया, और मुझे और आपको ढूंढता हुआ मीलों का सफर, मीलों मील का सफर तय करके स्वर्ग से धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको ढूंढने लगा। आ दलीप, तू मेरा बेटा है। आ रजनी, तू मेरी बेटी है। आ राजकुमार, तू मेरा बेटा है। आ ज्योति, तू मेरी बेटी है। आ आ आ तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तू क्यों भटक रहा है? तू किधर फिर रहा है? तू मुश्किलों में क्यों है? तू कष्टों में क्यों है? क्यों फंसा हुआ है? आ आ प्रभु मेरे पीछे आया, मेरे लिए आया। हमारे पीछे, आपके पीछे परमेश्वर आया। जब परमेश्वर आपके और मेरे पीछे मीलों का सफर तय करके आया,
तो उसने कहा, आजा बेटी, आजा बेटे, तू कहां फंसा हुआ है? मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। पता क्या हुआ? पता क्या हुआ? सुनो ध्यान से। जब हमारे पास ये आवाज पहुंची तो इस संसार का ईश्वर, ध्यान से सुनना, इस संसार का ईश्वर एकदम से एक्टिव हो गया। ये किसकी आवाज आ रही है? लगता है यीशु आया है, लगता है यीशु आया है, लगता है यीशु ढूंढता ढूंढता उस मां के पास आ गया, ढूंढता ढूंढता संजय के पास आ गया, ढूंढता ढूंढता फ्रांसिस के पास आ गया, ढूंढता ढूंढता सीमा के पास आ गया, ढूंढता ढूंढता लगता है ये यीशु की आवाज है। देखता हूं ये कौन है? और इस संसार का ईश्वर दूर से देखने लगा। क्या करने लगा? दूर से देखने लगा। ओ माय गॉड, ये तो यीशु आ रहा है, ये तो यीशु आ रहा है। अब यीशु आ रहा है जिसे मैंने भटका रखा था, जिसे मैंने इस दुनिया में गुम कर रखा था, बीमार कर रखा था, गुमराह कर रखा था, जकड़ रखा था, पापों में धकेल रखा था, संसार के ईश्वर की पाठ पूजा में लगा रखा था। अब यीशु आएगा तो इनकी आंखें खुल जाएगी। जो पर्दा मैंने डाला है वो पर्दा उठ जाएगा। जो कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां पाप के कारण इनके जीवनों में है वो निकल जाएंगे। जो पाप का बीज मैंने इनके अंदर रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। जो पाप का स्वभाव मैंने इनके अंदर रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। हेलो, इसके कान बंद कर दो। ये यीशु की आवाज को सुन ना सके इसका चेहरा ढांप दो। जो यीशु को देख ना सके इसके पैरों को बांध दो। ये चर्च में जा ना सके इसके कान बंद कर दो, इसका दिमाग बंद कर दो, इसे प्रार्थना की समझ ना आए, इसे वचन की समझ ना आए। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। शैतान कहता है यीशु आया है, अब छुड़ा लेगा, अब उद्धार होगा, अब मुक्ति होगी, अब चंगाई होगी, अब छुटकारा होगा, अब डिलीवरेंस होगी। शैतान को आग लग जाती है और वह आपको चर्च आने से रोकता है, आपको ये वचन पढ़ने से रोकता है, आपको जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है उन वचनों को फॉलो करने से रोकता है। छोड़ो, पास्टर जी तो बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये मेरे मतलब की नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जाते जाते रास्ते में ये वचन चोरी हो जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अभी एक उपाय है, यूट्यूब। ये वचन यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाएगा। आप सुनो ना सुनो, लेकिन किसी के लिए जरूर आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रचारक कह रहे थे, कहते आपको पता वचन क्यों नहीं याद रहते? कहते आपको पता है वचन क्यों नहीं याद रहते और वचन आपके अंदर काम क्यों नहीं करते? आप कहते हो कि मैं इतवार को चर्च गया था और मैंने वचन सुना था और उस वक्त पास्टर जी के साथ जाकर हैंडशेक भी किया और मैंने कहा पास्टर जी आज का वचन बहुत अच्छा था, ये वचन मेरे लिए था, मैं इस वचन से आशीषित हुई हूँ, मैं इस वचन से आशीषित हुआ हूँ,
मुझे आज कुछ सीखने को मिला है, आज परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत की है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप चर्च से घर को जाते हो, आपको वचन याद नहीं रहता, आप वचन भूल जाते हो। इतवार को आप वचन याद है, लेकिन मंडे को आपको याद नहीं, ट्यूसडे को आपको याद नहीं। पूरा हफ्ता बिना वचन के ही समय व्यतीत कर लेते हो। कारण कहते हैं, अगर आपके सामने रोटी रखी जाए तो आप रोटी को सीधा निगल जाएं, उसे चबाए ना। जो बाइट आप मुंह में डालते हो उसको सीधा निगल जाए तो क्या होगा? उसका लाभ होगा बॉडी को? उसका बॉडी को लाभ नहीं होता। डॉक्टर्स हमेशा ये सलाह देते हैं, जब आप रोटी खाओ तो छोटी बाइट खाओ और चबा चबा के खाओ, तभी आपका शरीर जो है वो हेल्थी रहेगा, सेहतमंद। ये वचन आपको इधर से मिलता है तो आप इसको खाते हो लेकिन चबाते नहीं हो। खाते हो लेकिन चबाते नहीं हो। चबाने का मतलब पता क्या है? इस पर मनन करना, इस पर ध्यान देना। पास्टर जी ने क्या वचन बोले थे? हाँ, ये बोल रहे थे पास्टर जी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैं राजकुमार ब्रदर को फोन करता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैं रजनी सिस्टर को फोन करती हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सुनीता सिस्टर को फोन करता हूँ, मैं राजू ब्रदर को फोन करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, उनको भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मैं YouTube ऑन करता हूँ रेवरेंड अनिल रंधावा के नाम से, वहां पे तो वचन होगा। मैं दोबारा से सुनता हूँ, मैं दोबारा से सुनूंगी, मैं दोबारा से सुनूंगा। दिन रात उसी वचन को बार बार सुनते हैं तो पागल हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं, क्या मम्मी आप वही बार बार लगाते हो? क्या पापा आप बार बार वही वचन सुनते हो? आपने ही तो वचन किया था, आप क्यों सुनते हो? आपने ही तो प्रचार किया है। कम ऑन, वचन को मनन करना है, वचन को मनन करना है। वचन को सीधा अंदर नहीं निगलना, उसको चबाते रहना है, च्यू करते रहना है, च्यू करते रहना है, चबाते रहना है, उस पर मनन करते रहना है, उस पर ध्यान रखते रहना है। जब आप वचन पर रोज ध्यान दोगे तो ये वचन आपके लिए आशीष बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद किया करो कि YouTube का एक प्रावधान प्रभु ने मनुष्य के बीच में दिया है, फेसबुक का एक प्रावधान प्रभु ने दिया है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम सिर्फ YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर संदेश सुन सकते हैं। शैतान नहीं चाहता कि प्रभु का वचन आपके पास रहे, आपके अंदर रहे, आपके साथ रहे। इस संसार का ईश्वर नहीं चाहता आप प्रभु की आवाज को सुनो। ये माउथ प्रभु इस्तेमाल करता है आपसे बातचीत करने के लिए। शायद साधारण तौर पर जब हम मिलेंगे तो मैं आपके साथ ऐसी बातें ना कर सकूं, लेकिन जब पुलपिट से मैं बात करता हूं तो जान रखिए ये मुंह प्रभु का मुंह बन जाता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों को, अपनी बातों को, जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक आपसे बातें करता है। खबरदार, खबरदार। परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह नासरी, मनुष्य का पुत्र होकर इस धरती में भटके हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। लेकिन अब ढूंढ तो लिया, शैतान आगे है और शैतान कहता नहीं छोड़ूंगा, शैतान कहता नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। हालेलुया। डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रभु यीशु आया है, नाश करने के लिए आया है। किसको? आपको नहीं, शैतान के कामों को। वो ऊंचे ऊंचे गढ़ जो आपके जीवनों में बने हैं, आपके परिवारों में बने हैं, आपके कारोबार में बने हैं, आपके दिल दिमाग में बने हैं, आपकी कल्पनाओं में बने हैं, उन गढ़ों को गिराने के लिए यीशु आया है। उन किलों को यीशु गिराने के लिए आया है, नष्ट करने के लिए आया है, खत्म करने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है, और आपको अपने साथ बिठाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के काम नाश हो जाएं। अब शैतान के काम क्या क्या है आपके जीवन में? हाँ, सुनिए इधर, शैतान के काम क्या क्या है आपके जीवन में? आपको परमेश्वर से बेमुख करना, आपको परमेश्वर से बेमुख करना। जब इजरायली लोग मिस्र में गए तो उनका एक ही खुदा था, एक ही खुदा। लेकिन मिस्र में रहते रहते क्या हुआ? उनके बहुत से देवी देवते हो गए, उनके बहुत से देवी देवते हो गए। मिस्र में जो देवी देवते पाए जाते थे उन सब की वो पूजा करने लगे। प्रभु के लोगों, शैतान ने हमें उलझा दिया, उलझा दिया। गॉड की बराबरी करना चाहता है ना, वो क्या करना चाहता है? गॉड की बराबरी। तो उसने गॉड के बराबर गॉड खड़े कर दिए। लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो। लेकिन इन सब में से आपको एक को पहचानना होगा, और वह आपके पीछे आता है और आपको आवाज देता है, मेरी बेटी एनी, मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं, और मैं तेरे कष्टों को जानता हूं, तेरी अवस्था को जानता हूं। फिक्र ना कर, मैंने तुझे ढूंढ लिया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यही भजन संहिता 34 के 6 वचन में, 7 वचन में, आई बिलीव 6 वचन में लिखा है, जब मैं उसके पास गया तो मुझे क्या लाभ हुआ? उसने मुझे कष्टों से, सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन पर थोड़ी देर ध्यान दें, मनन करें, मनन करें। क्या याद आ रहा है? इतना वचन सुना है, तकरीबन पौना घंटा वचन सुना है, क्या याद आ रहा है वचन में से? कौन सी आवाज आपके दिमाग में आ रही है? क्या आपका नाम आपके जहन में, आपके दिमाग में घूम रहा है? क्या आपको यीशु की आवाज सुन रही है? संजय, संजय, मेरे बेटे, सीमा, मेरी बेटी, बाबा शाखाला बाबा रिया ताले रे हेले रे बे। अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं। आज प्रभु आपको
आवाज दे रहा है, सुरिंदर मेरे बेटे, मैंने तुझे ढूंढ लिया और अपने घर में लाकर बिठाया है। इधर उधर ना भटक, मेरी राहों पर चल, मेरे मार्गों पर चल। शाबालारा बाबा शाखालारिया बाशा दालारे हेले रे बे।